फिल्म इस तथ्य से शुरू होती है कि हम खेत में काम कर रहे बहुत से लोगों को एक टोकरी में फल इकट्ठा करते हुए देखते हैं। एक आदमी काम करना बंद कर दिया और दूसरी दिशा में चला गया और अचानक उसका बेटा गिर गया और अन्य कार्यकर्ता थोड़ी देर बाद उसके पास दौड़े और अंतिम संस्कार किया। यह आदमी हुआ कि लड़का सोफे पर बैठा एक बिजली के उपकरण को जोड़ रहा था। उसने इसे इकट्ठा किया और यह पता चला कि यह एक म्यूजिक प्लेयर था। लड़के का नाम विलियम था। उसके पिता उसके कमरे में आए और पूछा कि क्या उसने डिवाइस की मरम्मत की है। लड़के ने जवाब दिया सकारात्मक रूप से और अपने पिता को वाद्य यंत्र सौंप दिया। मेरे पिता बाहर गए और रेडियो चालू किया। उन्होंने कहा कि बादल पश्चिम की ओर मंडरा रहे थे। आदमी ने आसमान की ओर उम्मीद से देखा और बारिश का इंतजार किया। उनके गांव में भयंकर सूखा था। विलियम ने पानी लिया अच्छा और नहाने चला गया। उसके बाद वह अपने कमरे में गया और देखा कि उसके माता पिता ने उसके लिए एक उपहार तैयार किया था, अर्थात नए कपड़े। विलियम बहुत खुश हुआ और अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और अगले दिन विलियम ने नए कपड़े पहने और अपने माता पिता को अलविदा कहा और चला गया। स्कूल में वे एक पंक्ति में खड़े थे। ओह, और निदेशक ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन ये सब छात्रों पर निर्भर करता है। आपको बहुत प्रयास और समय लगाने की जरूरत है। लेकिन अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और निर्देशक ने सभी को अपनी कक्षाओं में जाने का आदेश दिया। जब वे कक्षा में दाखिल हुए तो वे अपने पर्यवेक्षक से मिले। उनका नाम शिकागो था। पाठ के बाद विलियम ने शिक्षक को बधाई देने के लिए अपनी बीजगणित कक्षा शुरू की। शिकागो ने कहा कि विलियम के पिता ने अभी तक स्कूल के लिए भुगतान नहीं किया था और वह कर सकता था। इस खबर से विलियम बहुत हैरान हुआ और घर चला गया। विलियम देर शाम तक स्कूल की तैयारी कर रहा था और असाइनमेंट कर रहा था। उसने अपनी माँ से लाइट चालू करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि अगले दिन थोड़ा मिट्टी का तेल बचा था। शिक्षक ने परीक्षा परिणाम दिए। विलियम 62 अंकों के लिए परीक्षा पास करने में सक्षम था, लेकिन उसका मानना था कि यह पर्याप्त नहीं था और वह स्कूल के बाद और भी बेहतर कर सकता था। जब वे लैंडफिल में गए, उसने कुछ ऐसा खोदा जो उसे बहुत आकर्षित करता था। एक बैटरी थी। विलियम उस घर तक गया जहां गांव वाले मिल रहे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि एक और गांव ने उनसे अच्छी कीमत पर पेड़ खरीदने की पेशकश की, लेकिन समस्या ये थी कि ये पेड़ गांव और खेतों को सूखे से बचाते थे। उन्होंने पेड़ों को खरीदने की पेशकश केवल कल तक के लिए प्रासंगिक थी। कुछ लोगों ने सहमति व्यक्त की और उनके हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें अपने परिवार को खिलाने के लिए आवश्यक थे, और इसलिए वे पेड़ बेचने के लिए सहमत हुए। विलियम के पिता ने उन्हें मना करने की कोशिश की, क्योंकि अगर पेड़ों को काट दिया गया तो उन्हें सूखे का सामना करना पड़ेगा और पूरी फसल मर जाएगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विलियम छोटे जानवरों के लिए एक जाल के साथ आया और एक रस्सी खींची। अचानक उसे जोर से शोर सुनाई दिया और वह देखने गया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि बहुत से लोग पेड़ों को देख रहे हैं। विलियम परेशान था क्योंकि अब कुछ भी उन्हें सूखे से नहीं बचाएगा। विलियम और उसका दोस्त एक एचयूडी में गए जहां वयस्क लड़के बैठे थे। वे लड़कियों पर चर्चा कर रहे थे और रेडियो सुन रहे थे। अचानक रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। ये पता चला कि बैटरी खत्म हो गई थी। लड़कों ने विलियम को चलाने के लिए कहा। उसका घर बैटरी के लिए था और वह घर चलाने के लिए सहमत हो गया। उसने सारी बैटरी ले ली। वह अपने पिता के पास भी गया और कहा कि कल उसे स्कूल के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि वह कल नहीं कर पाएगा और हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। विलियम हट की ओर भागा और सफलतापूर्वक रेडियो चालू किया। हर कोई उसके लिए खुश और आभारी था। विलियम ने अपनी बहन को अपने शिक्षक को चूमते हुए देखा। विलियम बाइक के पास 2 बार बिना सोचे समझे मान गया। विलियम्स ने अचानक एक अद्भुत तंत्र की खोज की। जब आप पैडल मारना शुरू करते हैं तो हेडलाइट जलना शुरू हो जाती है। ये रात में विलियम के लिए एक अद्भुत खोज थी। विलियम ने अपने माता पिता की बातचीत सुनी। उन्हें पैसे की बहुत बड़ी समस्या थी और वहां अगले दिन विलियम के स्कूल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। निदेशक ने कई नाम बुलाए और बाकी लड़कों को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने बाकी लड़कों से कहा कि उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए भुगतान नहीं किया है और कोई स्थगन नहीं होगा, इसलिए वे पढ़ाई नहीं करेंगे। और पर्याप्त धन नहीं मिलने पर विलियम और उसके पिता यात्रा नाम के अपने दोस्त के पास गए। मेरे पिता ने यात्रा करने का सुझाव दिया कि वह अपने गांव को सूखे और बाढ़ से बचाने के लिए कुछ पेड़ खरीद सकते हैं, लेकिन यात्रा ने कहा कि यह काम नहीं करेगा। वहां एक बड़ा संकट था। उन्होंने कहा कि दुनिया और उनका राज्य किसानों की मदद करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ा लंबा अकाल होगा। थोड़ी देर बाद बारिश पूरी तरह से बंद हो गई और गंभीर सूखा शुरू हो गया। ग्रामीणों ने फसल की जांच की, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी मर गया। अगले दिन विलियम ने चुपचाप बना दिया कक्षा में उसका रास्ता, ताकि हेडमास्टर पाठ के बाद उसे नोटिस न करे। विलियम शिकागो पहुंचे और पूछा कि उनकी साइकिल हेडलाइट कैसे काम करती है। जब आप पैडल करते हैं तो यह चमकने लगती है। शिकागो ने उसे बताया कि इस तरह के तंत्र को बनाने के लिए एक चुंबक की जरूरत है। वह भी विलियम को पुस्तकालय में जाने और इसके बारे में किताबें पढ़ने की सलाह दी। विलियम के पास पुस्तकालय का पास नहीं था और शिकागो उसे वहां ले गया। लाइब्रेरियन ने उसे कई किताबें सुझाई और विलियम ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। पार्टी के प्रमुख गांव में आए सभी तालियां बजाई और खुशी से उनका अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने लोगों के खिलाफ एक नीति का नेतृत्व किया और उनकी परवाह नहीं की। उन्हें सूखे या बाढ़ की परवाह नहीं थी। फिर गांव के नेता पहले उठे और पार्टी के प्रमुख की प्रशंसा करने लगे और फिर शुरू हो गए साधारण लोगों और भूख पर ध्यान न देने का आरोप लगाने के लिए उसे जल्दी से मंच से नीचे ले जाया गया और प्रमुख के बेटे को बुरी तरह पीटा और विलियम ने ये देखा और उसे बचाने के लिए दौड़ा। विलियम के पिता भी गार्ड से टूट गए और अपने बेटे के पास भागे। गार्ड ने शूटिंग शुरू कर दी। हवा में उड़ गए और भगदड़ शुरू हो गई।
हर कोई अलग अलग दिशाओं में भाग रहा था। पार्टी के प्रमुख और उनके करीबी लोग कारों में सवार हो गए और जल्दी से चले गए। मुखिया बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें गांव की एक झोपड़ी में डाल दिया गया। उन्हें ले जाना असंभव था अस्पताल, क्योंकि वह अगले दिन वहां मारा जा सकता था। विलियम के पिता जॉन और कई अन्य लोग फसल काटने गए थे। ये बहुत गर्म था और वे बहुत कम फसल ले पाए। ये सूखा मकई था जो 2 महीने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। जॉन केंद्र में आया था। गांव में लोगों का एक समूह खड़ा था और रेडियो पर समाचार सुन रहा था कि सरकार भूख की समस्या से इनकार करती है और कहती है कि इस समय सब कुछ वास्तव में अच्छा है। विक्रेता ने अनाज की कीमत 5 गुना बढ़ा दी और निवासियों के बीच नकारात्मक भावनाओं के तूफान का कारण जॉन ने अन्य निवासियों के साथ अधिकारियों के खिलाफ एक रैली में जाने का फैसला किया, जो उस बड़ी परेशानी को नहीं पहचानते थे जिसे उन्होंने अगले दिन वापस आने का वादा किया था। विलियम और लाइब्रेरियन बिजली के बारे में एक किताब छांट रहे थे और उसी समय वह कामचलाऊ साधनों से एक तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा था। विलियम स्कूल गया और अपनी मेज पर बैठ गया, इस उम्मीद में कि शिकागो सबक सिखाएगा, लेकिन हेडमास्टर कक्षा में आए और कहा कि वह आज सबक सिखाएंगे। उन्होंने विलियम को देखा और आदेश दिया। विलियम ने कहा कि उसके पिता बाद में भुगतान करेंगे, लेकिन निदेशक ने उसकी बात नहीं मानी और उसे छोड़ने का आदेश दिया। विलियम ने उन खेतों को देखा जो भीषण गर्मी के कारण सूख गए थे और पेड़ों की कमी से अचानक चीखें सुनाई दी। विलियम की मां ने कहा कि अनाज के साथ सरकारी ट्रक आ रहे थे, जिसका मतलब है कि वे भूले नहीं थे। विलियम ने तेज करने के लिए एक बाइक ली। विलियम बहन घर आई और अपने प्रेमी के कारण अपनी मां से झगड़ने लगी। अचानक एक आदमी घर में आया और कहा कि वह वास्तव में खाना चाहता है। उसने एक बाल्टी भोजन लिया और भाग गया। विलियम की मां बाहर भागी और अन्य लोगों को अपने भोजन की आपूर्ति चुराते हुए देखा तो वह रो पड़ी, क्योंकि अब वे भूखे मरने के लिए अभिशप्त हैं। इस समय गांव में एक आक्रोश शुरू हो गया, जहां हर कोई अनाज की प्रतीक्षा कर रहा था। हर कोई अनाज के खलिहान में घुसने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा। विलियम भागने में सफल रहा और कुछ अनाज खरीद लिया। इस समय चुराए गए हरे रंग को खरीदने वाले सभी लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भूखे लोगों की गुस्साई भीड़ थी, लेकिन सैनिकों ने कहा कि वे यहां नहीं रह सकते और उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। विलियम ने पीछे के प्रवेश द्वार से जाने का फैसला किया। उसकी बाइक और ड्राइव पर किसी का ध्यान नहीं गया और उसने इसे शाम को घर पर किया। विलियम के पिता ने उन्हें पैसे गिने और कहा कि उन्हें दिन में एक बार खाना पड़ेगा और सभी बहुत परेशान थे। जॉन ने अगले कुछ दिन इस समय भोजन की तलाश में बिताए। रात को विलियम कभी किसी को अपने जाल में नहीं फंसा पाया। विलियम अपनी बहन के पास गया और उससे कहा कि वह अपने शिकागो बॉयफ्रेंड से कहे कि वह उसे एक तंत्र के साथ हेडलाइट दे तो विलियम पानी का पेड़ बना सकेगा और गांव को सूखे से बचा सकेगा। अगली सुबह विलियम जलाओ लकड़ी लेकर घर लौट रहा था और जोर से चीखने की आवाजें सुनी। ये पता चला कि उसकी बहन अपने शिक्षक के साथ गांव से भाग गई थी। विलियम बहुत परेशान होकर घर में गया और अचानक उसने एक हेडलाइट देखी जिस तंत्र के साथ उसे जरूरत थी। विलियम ने बिजली पर एक किताब ली। पुस्तकालय और शिक्षक द्वारा दान की गई एक तंत्र से उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटी पवनचक्की बनाने का फैसला किया और लंबे समय तक काम करने के बाद एक बड़ी बनाने की जांच करने के बाद वह सफल हुआ। उसने दरवाजा खोला ताकि हवा कमरे में आ जाए और तंत्र काम करने लगा। अब इस तंत्र को बड़े आकार में बनाने की जरूरत है। उसका बेटा और उसे जमीन पर धकेल दिया। उसने कहा कि कल विलियम उसके साथ काम करने के लिए खेत में जाएगा और भोजन की तलाश करेगा। विलियम बहुत परेशान था और उसका दोस्त जमीन खोद रहा था। वे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। विलियम ने सोचा थोड़ा और अपने बाकी दोस्तों के पास गया। ये पता चला कि बाकी सभी लोग यहाँ से दूर उत्तर की ओर जा रहे हैं। विलियम उन्हें मना करने में सक्षम था और उन्हें अपने विचार को लागू करने में मदद करने के लिए कहा था कि एक बड़ी पवनचक्की बनाने के लिए उसे अपने पिता की साइकिल की आवश्यकता हो। उसके पिता ने उसे इसे लेने के लिए मना किया। विलियम के साथ के लोगों ने अपने पिता से संपर्क किया और कहा कि उसे एक बाइक की जरूरत है, लेकिन जॉन ने उन्हें यहां से जाने के लिए कहा। विलियम ने कहा कि वह अपने उपकरण का उपयोग गांव में पानी की मदद के लिए कर सकता है, लेकिन उसके पिता ने नहीं सुना। जैसे जैसे समय बीतता गया सूखा तेज होता गया। कब्रिस्तान में और टीले दिखाई देने लगे, जिसका मतलब था कि कई लोगों की मौत हो गई। इस समय विलियम ने पवनचक्की के लिए सभी पुर्जों को इकट्ठा किया और अपने कुत्ते की तलाश में चला गया। ये पता चला कि वह भी भूख से मर गया। विलियम की मां ने जॉन को बताया कि विलियम को साइकिल देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था ताकि वह एक तंत्र बना सके। विलियम अपने कुत्ते को दफन कर रहा था जब उसके पिता साइकिल पर उसके पास आए। विलियम ने अपने पिता को आश्वस्त किया कि उसका विचार काम करेगा और उसके पिता ने उसे बाइक दी। उसने और उसके पिता ने काम शुरू किया। पहले साइकिल का फ्रेम देखा गया, फिर कई पेड़ काटे गए। उन्होंने उनसे आवश्यक संरचना बनाई और उसे खड़ा किया। विलियम ने आवश्यक तंत्र बनाया और उसे बाहर ले गया जहां हर कोई था। उनके विचार पर काम करते हुए उन्होंने एक बड़ा पेंच उठाया और उसे सुरक्षित कर दिया। मोटर चालू हुई और सभी ने अपना सिर उठाया। पानी बहने लगा। हर कोई सदमे में था। सभी निवासी मस्ती करने लगे और विलियम को गले लगा लिया। उन्होंने पानी को खेत में बीज बोने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद छोटे पौधे दिखाई दिए। गांव बच गया। कि यह आपको कैसे पसंद है ये कहानी, इसे टिप्पणियों में साझा करें। यदि आप सदस्यता लेते हैं और इसे पसंद करते हैं तो मुझे खुशी होगी। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।